अध्याय 7। क्या निराश हुआ जाए? निबंध अध्ययन से पूर्व। अरे, खाने के लिए टिकट लेना जरूरी है। चलो चलो, यहाँ कौन देख रहा है इतनी भीड़ में। यही टैक्स भविष्य में योजना के तहत हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा। निबंध का मूल तत्व: हमारे जीवन जीने का आधार भ्रष्टाचार नहीं शिष्टाचार होना चाहिए। समाचार की खबरें सुनकर मेरा मन बैठ जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि अब ऐसा लगता है देश में कई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं है। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ करेगा तो उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा, क्योंकि दोष अधिक दिखता है, गुण बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गई? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों ने सपने का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लेकिन ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए एक जैसे बनाए जाते हैं, पर कभी कभी ये नियम सबके लिए सुखकर नहीं होता। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुई है, आगे भी होगी। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी सृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना उचित नहीं, बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें माना गया। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के करोड़ों दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सदा पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही इस लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान लेने लगते हैं। व्यक्ति सदा आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतना ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए शोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है जो लोग धर्म भीरू हैं।
वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के परिणाम खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिक के मूल्य बने हैं। वे दाब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वे मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है और समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वे यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेनी बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर तुरंत एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चों पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बात में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकियों के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मैं और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना। उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उसमें हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, यही दूध मिला तो थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उस देर धन्यवाद किया। ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजने से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया ममता रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जो लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी
कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। शब्द 8 दक्यानुस अर्थात पुराने विचार वाला। दोष उद्घाटन अर्थात कमियों को प्रकट करने वाला। कातर मुद्रा अर्थात डरे हुए व्यक्ति की मुख मुद्रा। परीक्षित अर्थात कसौटी पर आजमाया हुआ। भीरू अर्थात डरपोक। निर्ही अर्थात असहाय। अवंचित अर्थात अनचाही। उच्चारण करें। आस्था, प्रतिष्ठा, विकार, विश्वासघात, दुर्घटना, श्रमजीवी, परिस्थितियों, विनम्रता। अध्यापन संकेत शिक्षक शिक्षिका निबंध के माध्यम से बच्चों को जीवन में निराश न होने का सुझाव दें। अभ्यास कार्य। जरा बताइए। प्रश्न 1 दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क लेखक का मन क्या सुनकर बैठ जाता है? उत्तर लेखक का मन समाचार की खबरों को सुनकर बैठ जाता है। ख आजकल हर व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जाने लगा है? उत्तर आजकल हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है। ग चिंता का विषय कब देखने लगता है? उत्तर जब सारे गुणों को भूलकर दोषों को उजागर किया जाए तो निसंदेह चिंता का विषय दिखने लगता है। घ मूर्खता का प्राय किसे समझा जाने लगा है? उत्तर ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा है। जरा लिखिए। प्रश्न 2 दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क लोगों की आस्था किन जीवन मूल्यों पर हिलने लगी है? उत्तर झूठ और फरेब का रोजगार फैलने फूलने और सच्चाई केवल जब बेबस और भीरू लोगों के हिस्से आती है, तो ऐसी स्थिति में जीवन मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था हिलने लगती है। ख लेखक हताश न होने का सुझाव क्यों दे रहा है? उत्तर लेखक हताश न होने का सुझाव इसलिए दे रहा है क्योंकि स्थितियां भले कितनी भी खराब क्यों ना हो गई हों, फिर भी आज लोगों के भीतर दया ममता कहीं नहीं है। मनुष्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ग आजकल कौन से लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने के अवसर ढूंढते हैं? उत्तर ऊंचे पद पर बैठे लोग आजकल कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने के अवसर ढूंढते हैं। घ लेखक ने कानून और धर्म की व्याख्या किस प्रकार की है? उत्तर भारतवर्ष सदैव कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर देखा जा सकता है, क्योंकि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, परंतु कानून को आसानी से दिया जा सकता है। यही वजह है कि धर्म भीरू लोग कानून का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। प्रश्न 3 सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। क प्राय अखबारों में ठगी, डकैती और डैश के समाचार भरे रहते हैं। उत्तर भ्रष्टाचार। ख जब डैश अधिक दिखता है तब डैश नहीं। उत्तर दोष गुण। ग डैश सबके लिए एक जैसा बनाए जाते हैं। उत्तर नियम कानून। घ दुनिया में डैश और ईमानदारी लुप्त हो गई है। उत्तर सच्चाई। प्रश्न 4 सही मिलान कीजिए। क आरोप। उत्तर प्रत्यारोप। ख नियम। उत्तर कानून। ग मनुष्य। उत्तर बुद्धि। घ दक्यानुसी। उत्तर विचार। जरा सोचिए। प्रश्न 5 धर्म कानून से ऊपर है या कानून धर्म से? कक्षा में इस विषय पर चर्चा करते हुए अपने विचार प्रकट कीजिए। प्रश्न 6 आजकल प्रत्येक व्यक्ति दोषी नजर क्यों आता है? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 7 भ्रष्टाचार की जड़ें समाज में अपनी पकड़ बनाती जा रही हैं। इस कथनानुसार अपनी सहमति एवं असहमति को कारण सहित व्यक्त कीजिए। प्रश्न 8 आजकल श्रमजीवी गुजर बसर में लोगे हैं और भ्रष्ट फल फूल रहे हैं। इस विषय पर कक्षा में संवाद कीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 9 दिए गए शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए। क अनुकरण करने योग्य।
उत्तर अनुकरणीय। ख जिसका कोई दोष न हो, उत्तर निर्दोष। ग जो किसी का पक्ष ना हो, उत्तर निष्पक्ष। घ जो नष्ट ना हो, उत्तर नश्वर। प्रश्न 10 दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करके लिखिए। क अधिकार, ख परीक्षा, ग भ्रष्टाचार, घ सच्चाई। प्रश्न 11 संधि कीजिए। क सधा जमा एव, उत्तर सदैव। ख पर जमा उपकार, उत्तर परोपकार। ग ने जमा एका, उत्तर नेकी। घ अति जमा आवश्यक, उत्तर अति आवश्यक। प्रश्न 12 दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। क अनिवार्य, उत्तर कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। ख आदेश, उत्तर अपने से बड़ों द्वारा मिले गए आदेश को आज्ञा मानकर पालन में लाना चाहिए। ग आवश्यक, उत्तर कपड़ा, रोटी और मकान सभी के लिए आवश्यक जरूरतें हैं। घ अभिमान, उत्तर अभिमान होना अच्छी बात होती है परंतु घमंड होना नहीं। प्रश्न 13 निर्देश अनुसार वाक्य बदलिए। क यहाँ कितना भ्रष्टाचार है, विस्मयवाचक में, उत्तर यह कितना भ्रष्टाचार है। ख शाम तक वापस दे जाना, निषेधवाचक में, उत्तर शाम तक वापस नहीं दे जाना। ग शायद आज नेता आए, प्रश्नवाचक, उत्तर शायद आज नेता आए। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 14 आपके साथ हुई किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जिसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया हो। प्रश्न 15 मैथिली शरण गुप्त जी की निम्नलिखित पंक्तियों को भावार्थ लिखिए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ इस अर्थ अहो, समझो इसको यह व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर होना निराश करो मन को। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 16 ईमानदारी और सच्चाई का कद व्यक्ति एवं प्रत्येक पद से ऊंचा होता है। आप इन मूल्यों को अपने जीवन में किस प्रकार आत्मसात करना चाहेंगे?